बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बंदे ने मैसेज किया है और मैं उस बंदे को जवाब दे रहा हूँ, तो सोचा कि वीडियो की शक्ल में जवाब दूँ ताकि आप सब लोगों को इसके बारे में पता चले। कोई नुस्खा इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि इस वीडियो को मैं 2 मिनट से ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में जो बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ वो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि मान लेते हैं कि जो मुस्तज़नी वाले अपराध हैं, जिनको ये आदत पड़ जाती है, तो इससे छुटकारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये देख लें, इस बंदे ने मैसेज किया कि क्या रमज़ान में यानी रोज़े की हालत में जब बंदा मुस्तज़नी करता है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाता है। तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि क्या रमज़ान में और रोज़े की हालत में भी कोई बंदा मुस्तज़नी की तरफ सोच सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो इंशाल्लाह 2 मिनट से आगे नहीं जाएगी, कोशिश करूँगा। तो मेरे भाई, जिसने रमज़ान के हालत में या रोज़े के हालत में मतलब मुस्तज़नी की, तो ये सिर्फ मुस्तज़नी करना नहीं, या रोज़ा मतलब ये नहीं कि रोज़ा टूट गया, इसका कफ़ारा क्या है ये आप किसी मौलवी से पूछे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका कफ़ारा क्या है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो इतनी सी गलती नज़र आ रही है, ये गलती इंशाल्लाह फिर इतनी बड़ी आपको नज़र आ जाएगी और फिर आप सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। तो नाजरीन, में ये कोशिश है मेरा कि भाई इलाज भी दिया है मैंने इस चैनल पे, रमज़ान के हवाले से भी दिया है, सब कुछ मैंने अपने तरफ से सब कुछ कर दिया है। बराए करम कम अज़ कम रमज़ान में इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था शायद मैं समझा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।